राव मालदेव का नाम उस दौर में रेगिस्तान की हवाओं में गर्जना की तरह फैल चुका था। मारवाड़ की मिट्टी पर उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी और उसके बढ़ते पराक्रम से आसपास के कई राजघराने भीतर ही भीतर कांपने लगे थे। उसी समय एक संघर्ष में मालदेव ने कल्याणमल और वीरमदेव को बुरी तरह पराजित कर दिया। हार इतनी अपमानजनक थी कि दोनों के लिए मारवाड़ में रहना ही असंभव हो गया। उनके भीतर डर नहीं, बदले की आग जल रही थी। रात के अंधेरे में वे अपने बचे खुचे साथियों के साथ भागे। रेगिस्तान की ठंडी हवा, कांटों भरी राहें और दूर दूर तक फैला सन्नाटा उनके घोड़ों की टापें तक जैसे अपनी आवाज छिपा रही थी। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे शेर शाह सूरी के दरबार में जा पहुंचे। सिंहासन पर बैठा शेर शाह गंभीर था, उसकी आंखें तेज थीं और उसके चारों ओर हथियारबंद सिपाही ऐसे खड़े थे जैसे परछाई भी बिना अनुमति आगे न बढ़ पाए। कल्याणमल ने सिर झुकाया और बोला कि मालदेव बहुत शक्तिशाली हो गया है। अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो कल वह खुद दिल्ली तक चुनौती बन जाएगा। वीरमदेव ने भी बात में जहर घोला। मारवाड़ की ताकत बढ़ती रही तो राजपूताना एक दिन सूर साम्राज्य के लिए खतरा बन जाएगा। दोनों ने हमला करने का सुझाव दिया और अंदर की खबरें देने का वादा किया। रास्ते, पानी के कुंड, रेगिस्तान की दिशा और जहां से सेना आसानी से आगे बढ़ सके। शेर शाह ने देर तक चुप रहकर सुना। फिर उसके चेहरे पर एक ठंडी सी मुस्कान आई, जैसे उसे वही मौका मिल गया हो जिसकी उसे तलाश थी। उसने फैसला किया कि मालदेव पर चढ़ाई होगी। कुछ ही दिनों में विशाल सेना तैयार हो गई। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट, ढोल नगाड़ों